और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बारिश के चलते एक तरफ दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो गया है, वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर फिर से पानी में डूब गया। अब पानी निकाल दिया गया है, लेकिन कल से आज तक बारिश के बीच छात्रों का ये धरना लगातार जारी है। वहां इस वक्त क्या हालात है, मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कोचिंग हादसा और उसके पीछे तेज बारिश, क्योंकि पानी जिस तरह से बेसमेंट में भर गया था, बड़ी लापरवाही उस वक्त देखी गई। स्थिति अभी भी वही है, क्योंकि कल जिस तरह से बारिश हुई है, तेज बारिश दिल्ली में हुई, उसके बाद भी कमोबेश वही स्थिति कल के बाद भी देखी गई। मेरे सहयोगी ऋषिकेश के पास हम सीधा चल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ऋषिकेश, आज क्या तस्वीर है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से किस तरह से बेसमेंट में पानी भरता है, कोचिंग को पूरा हादसा होता है, 3 छात्रों की जान चली जाती है, लेकिन कल की बारिश के बाद भी तो हालात वही थे। देखिए, बिल्कुल बरसात जैसे ही शुरू हुई उसके बाद ये पूरे राजेंद्र नगर की कलई एक बार फिर खुल गई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि 2 दिनों के भीतर इस पूरे इलाके को साफ करें, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करें। और उसका असर सड़कों पर इसलिए दिख रहा है कि सुबह से ही एमसीडी की गाड़ियां यहाँ पे जो बाहर सड़क के आगे जो अतिक्रमित इलाके थे, जो नाले को अवरोध कर रहे थे, जो पानी की निकासी के इलाके थे, उस सब को यहाँ से साफ किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण था जो बाहर की ओर, जिससे कि वो ड्रेनेज सिस्टम जाम था, उसको लगातार हटाने का काम चल रहा है। और इसीलिए देखिए कि कई बुलडोजर यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। आप लोग एमसीडी से हैं भाई साहब, तो क्या आप लोग आज इसको सब साफ कर देंगे या आसपास करेंगे? हाँ, साफ करने की कोशिश पूरी है। खाली ड्रेनेज या फिर बाहर की जो अतिक्रमित इलाके वाले हैं वो सब भी तोड़ रहे हैं? आज सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, सब लोग। ये कितना दिन का कोई डेडलाइन है आप लोगों को? नहीं, को पता नहीं जी। अच्छा जी, आप लोगों को बुलाया गया है, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे? हाँ, कंटिन्यू बुलाया गया। अच्छा, आप लोग सर, आप लोग एमसीडी से, तो ये आज ही सब लोग खत्म कर देंगे या? ये नहीं कह सकता, मैं ड्राइवर हूँ, जब तक मेरे को काम बताऊंगे मैं गाड़ी चलाता रहूँगा, इतना पता। इसमें कहा गया है कि जो अतिक्रमित इलाके हैं वो, या फिर जो ड्रेनेज के होल खराब है वो कर, उनको मेरे को कोई पता नहीं। मेरा काम है गाड़ी चलाना, मटेरियल भर देंगे, मैं गाड़ी ले जाऊंगा, फिर बुलाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। तो ये तस्वीर देखिए कि अलग अलग जो बुलडोजर की गाड़ियां हैं, वो देखिए कि ये राव कोचिंग के बगल के जो इलाके हैं वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। बुलडोजर देखिए, जो अवरोध था यहाँ पे, उस सभी अवरोधों को हटाया जा रहा है। जो बाहर आम तौर पर सड़कों के बीच में जो स्टेयर्स बना लेते हैं और जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम जाम होता है, जो बारिश हुई कल रात में, उसकी वजह से ये पूरा पानी जलमग्न हो गया था। बावजूद इसके कि 1 सप्ताह पहले यहाँ हादसा हुआ और हादसे के बाद भी लोगों ने सबक नहीं सीखा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय यहाँ पे, और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पे तमाम एमसीडी के जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी टीम है, वो यहाँ पे लगी हुई है। और जब तक इस पूरे इलाके को ड्रेनेज के होल को ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये पूरे इलाके में इसी तरीके से ग्राउंड पर काम चलता रहेगा। देखिए कि दर्जनों की संख्या में, एक तस्वीर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो भी ड्रेनेज के सिस्टम हैं, जो सड़कों और ड्रेन जो नाले हैं उसके बीच के जो अवरोध हैं उसको रोक रहे हैं, उसको साफ़ सफाई उसकी की जा रही है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय की वजह से हुआ है। हालांकि इसी ड्रेनेज सिस्टम पर कई तरह के सवाल उठाए थे, और उसी सिस्टम के खिलाफ अब भी राव इंस्टीट्यूट के बाहर जो छात्र हैं उनका हुजूम यहाँ पे जमा है। और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इंसाफ उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो सड़कों पर बैठेंगे। एक डेलीगेशन यहाँ से जाने वाला है, मुलाकात करने वाला है अपनी मांगों को लेकर। आप लोग सब लोग यहीं पर हैं मैडम? हाँ, आप लोग इसी प्रोटेस्ट में आई हैं? हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप लोग यहाँ पे, अच्छा आप लोग तो कुछ तय हो गया भाई साहब आप लोगों का? ऐसा बात नहीं है, कुछ तय हुआ आप लोगों का? सर किसी और से पूछ लो आप। अभी तो डेलीगेशन जाएगा, अभी डेलीगेशन लिस्ट बना चुकी है। हाँ, डेलीगेशन लिस्ट बन चुकी है। अच्छा, डेलीगेशन बन चुकी है। हाँ, तो होम मिनिस्ट्री जो कमेटी आएगी, हाँ, उसमें ये बच्चे जाएंगे जो बैठे हैं नीचे। और ये डिमांड क्या क्या है, ये तय हो गया? डिमांड अभी लिस्ट बन रही है। अच्छा, अभी कंसेशन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी क्या है डिमांड में? डिमांड में अमाउंट सेट करी है, कितनी डिमांड है, 1 करोड़ 2 करोड़ करीब, 3 बच्चे स्टेशन की। और क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग यहाँ दिक्कत है,
जब बारिश आती है तो ये जो क्या कहते हैं खंबे होते हैं बिजली के इनमें तार, हाँ। शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इलेक्ट्रिक्यूशन से एक बच्चा पटेल नगर में मर गया था, ये समस्या है। फिर यहाँ पे रेंट को लेके बड़ा इशू है, रेंट हाइक बहुत तगड़ा है। 5,000 नॉर्मली जिस जगह 10% होना चाहिए हर साल, और ये मतलब उसका दुगना कर देते हैं। मतलब 12,000 का रूम है तो उसको 17 का चढ़ाएंगे अगली बार, और वो रूम भी 5,000 लायक नहीं होते। हाँ, ये एक इशू था बहुत बड़ा। बाकी कोचिंग फीस भी जो है मतलब, और बाकी यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। देखो हाँ, रुक जाए, यहाँ कुछ और बात चल रही है। अच्छा, आप लोग कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए डेलीगेशन यहाँ पे लगभग डेलीगेशन की लिस्ट तैयार है, और यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर जिसमें जो फ़ी है उसको लेकर, जो किराया है मनमाना किराया उसको लेकर, जो कंपनसेशन का जो पैसा है उसको लेकर एक जो छात्रों का डेलीगेशन है वो मुलाकात करेगा, और उसी डेलीगेशन में कौन कौन लोग होंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर बाकायदा यहाँ पे मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे छात्र अपना मंथन कर रहे हैं इस आंदोलन को लेकर आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आने वाले वक्त में तैयारियां करनी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आप लोगों का सर हो गया सब कुछ? डेलीगेशन बन गए? डेलीगेशन बन गया आप लोगों का? डेलीगेशन बन रहा है सर, चल रहा है वहाँ पे डिमांड चल रहा है। तो डिमांड तय हो गए या कितने बजे कब लोग आप लोग जाएंगे? सर वो वहाँ पे भी डिसाइड हो रहा है, जैसे डिसाइड होगा सर वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो आपसे बात कर लेगा। जो मेजॉरिटी ऑफ डिमांड्स ये है कि जो कंपनसेशन की बात हो रही है सर, ऑन मोरल ग्राउंड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन कोर्ट, या वो लोग जो पेरेंट्स हैं वो प्रोसीडिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि नहीं। जब वो तो ऑब्वियसली वो तो केस हो गया तो वो लड़ेंगे ही, पर ये बिजनेसमैन के साथ साथ गुरु भी थे सर, राइट। और एक कुछ होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है, और कुछ है जो फैक्ट है। द फैक्ट इज़ दैट कि इनके बेसमेंट के अंदर वो उन बच्चों की जान गई है। तो इनसे सर ये डिमांड है, यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं यही डिमांड है कि वो 5 करोड़ श्रद्धांजलि के तौर पे दें। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर श्रद्धांजलि के लिए सर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आज अगर मैं गांधी के यहाँ जाके अगर मैं ऐसे फूल गिराता हूँ तो मैं राहुल गांधी से नहीं पूछता हूँ कि मैं गिराऊँ कि ना गिराऊँ। तो गुरु के नाते ऑन मोरल एंड एथिकल ग्राउंड्स ये अगर दे दे तो ये बहुत अच्छा होगा उन पेरेंट्स के लिए सर। और बाकी जो एमसीडी का मुद्दा है उस पर वहाँ पे बात चल रही है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, नहीं, हम लोग तो इसलिए आप लोगों से बात कर रहे थे कि इधर बीते 2-3 दिनों से जब एलजी से कई सारे डेलीगेशन है, आपके भी बच्चे वहाँ गए आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो वही टीचर जो अब कारोबारी हो गए उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब बेसमेंट में कभी क्लास नहीं चलाएँगे। हमको जो कमर्शियल का एग्रीमेंट बनता है उसमें इस बात का जिक्र नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पास नहीं जा रहे हैं कि आखिर वो मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। सर देखिए, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी टीचर्स आए थे, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आए थे। और ठीक है, कुछ टीचर्स का सर मोटिवेशन होगा कि बच्चों को प्रोत्साहन बनाना, या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो देन सर अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए गुरु दे आर ऑल्सो बिजनेसमैन, राइट। ऑल दिस बिजनेस रन्स ऑन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सर कोई किसी को नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और डेलीगेशन की बात है सर, तो वहाँ डेलीगेशन का मेरे पास पूरा डिटेल नहीं है। एज फार एज FIR इज़ कंसर्न सर, तो उसके बारे में मुझे पता है कि सेक्शन जो सबसे स्ट्रिंजेंट जो मेन सेक्शन लगा है दैट इज़ 105, दैट मीन्स लाइक कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सर, विच इज़ करेक्ट। जिसमें और बस वो केस तो चलेगा सर, बट ये उन पेरेंट्स को अभी इमीडिएट तौर पे जो लीगल प्रोसेस से परे है, ये अगर 5 करोड़ का कंपनसेशन दे देंगे उन पेरेंट्स के लिए सर, तो प्रत्येक जी सर, जो लोग मरे, जो बच्चे यहाँ पे चले गए हैं सर, उनके पेरेंट्स को अगर राउस आई है एक्स ग्रेशिया अमाउंट तो सर MCD और गवर्नमेंट देगा ही देगा। मैं राउस से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उन पेरेंट्स को, गवर्नमेंट के अलावा राव स्टडी के जो मालिक ऑनर हैं वो अलग से 5 करोड़ रुपया ईच को कंपनसेशन दे। कंपनसेशन सर ट्रिब्यूटरी कंपनसेशन सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन कोर्ट। अच्छा, ये जो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि MCD की गाड़ियाँ, बुलडोजर, ड्रेन की साफ सफाई, इन तरीके की चीज़ों सर, ये जस्ट बिकॉज इसलिए हो रहा है सर, कल रात प्रोटेस्ट रेन में चला था तो मीडिया ने कवरेज दी थी कि 4 दिन स्टूडेंट को प्रोटेस्ट पे हो गए और ग्राउंड लेवल पर जीरो इम्प्लीमेंटेशन था। जस्ट अथॉरिटीज़ की मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, होम मिनिस्ट्री की भी कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव की डिफरेंट बॉडीज एक साथ बैठ रही थी सर, लेकिन सेम प्रॉब्लम जिसकी वजह से कैजुअलिटी होती वो सस्टेन कर रही थी, एज इट इज़ सेम प्रॉब्लम। सर, आप लोगों ने कल कवरेज की, जस्ट ये ऊपर से इंक्रोचमेंट को तोड़ रहे हैं। अभी भी इसका प्रॉपर रिनोवेशन और ड्रेनेज सिस्टम का जो प्रॉपर क्योर है वो अभी भी हो नहीं रहा है।
आप कुछ तस्वीर भी दिखाते रहिए बातचीत करने के दरमियान में। तो हम लोग इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या ये दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था कि 2 दिनों के भीतर आप इसको ठीक कर लें, तो ये इसको लेकर कुछ चीज़ें तो ठीक हो रही है ना, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब आप लोगों की तैयारी इसमें डिफर करेगी। सर अथॉरिटीज़ तब तक ही काम कर रही हैं जब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट पर हैं। हमारा प्रोटेस्ट बंद होता है सर, एग्जीक्यूटिव के ये सारे काम अब ग्रेजुअली स्लो होंगे, फिर वही सेम कंडीशन हो जाएगी। बस होप एश्योरेंस है, कोई इसका कंप्लीट मुझे नहीं लगता सर। मैं पर्सनली जो फील कर रहा हूँ यहाँ सेम कंडीशन, बिकॉज ये कंडीशन 20 साल से थी, ये प्रॉब्लम 20 साल से एक प्रॉब्लम, वो भी दिल्ली की कैपिटल में एक ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं कर पा रहे, फ्लडिंग हो रही है, कैजुअलिटीज़ हो रही है। लोग ये भी पूछते हैं ना कि ये चीज़ें तो स्टूडेंट जानते हैं, इलाहाबाद की वही स्थिति है, बनारस की वही स्थिति है, कोटा आप चले जाइए वही स्थिति है, दिल्ली की वही स्थिति है, नेहरू विहार, बत्रा, सरोजनी नगर, बेरसराय। नहीं सर, देखो सर, एजुकेशन सेक्टर में एक गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और रेगुलेशन तो करना ही चाहिए, बिकॉज सर एजुकेशन सेक्टर इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री और बैकबोन। तो डेट्स वाई गवर्नमेंट हैव शुड रेगुलेट इट। कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस तरीके से जो हेजीमनी है, ये कहीं कोटा हो, यूपीएससी हो, इसको एज अ बिजनेस मॉडल ना देख के कंट्री की कंट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे छात्र हैं। आप लोगों का हो गया? हाँ हाँ, अच्छा आप लोग अरे भैया आप, हाँ अरे यार हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप लोगों के लिए हो गया क्या? डेलीगेशन वगैरह तैयार हो गया? बन रहा है, मैं हूँ डेलीगेशन में। अच्छा हाँ ठीक है ऋषिकेश, आप लगातार बने रहिए, बहुत जरूरी है छात्रों की भी बातें सुनना और उनको भी दर्शकों तक पहुंचाना, और वहां के जो ताजा हालात बने हुए हैं बारिश के बाद भी, कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, लगातार इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसको लेकर हम देख रहे हैं कार्रवाई और एक्शन भी लगातार लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।